कोरोना से मुक्त हुआ भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में अब एक भी केस नहीं रहा है। एक केस बाकी था, वो भी नेगेटिव आ गया है। 2 मरीजों की सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अट्ठाईस पॉजिटिव मरीजों में से 24 स्वस्थ होकर घर गए। भीलवाड़ा मॉडल की देश भर में चर्चा। भीलवाड़ा ने जगाई उम्मीद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। भीलवाड़ा को बधाई दी जानी चाहिए इस बात के लिए कि वो कोरोना फ्री जिला कहलाने की स्थिति में आ गया है। इस बात के लिए कि स्थानीय प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से होते हुए सरकार के मुखिया तक सबने भीलवाड़ा को कोरोना फ्री बनाने में जी जान लगा दी। इसके साथ ही भीलवाड़ा की आवाम को भी बधाई दी जानी चाहिए इस बात के लिए कि वहाँ लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का, प्रशासन का सहयोग किया। इस बात के लिए कि वहाँ पुलिस पर लाठियाँ नहीं बरसाई गईं, फूल बरसाए गए। इस बात के लिए कि कोरोना के मामले में लोग ईमानदार रहे, प्रशासन के साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरती, घुसपैठ ना की और ना होने दी। खैर, अब लोग भीलवाड़ा की तरफ और सरकार प्रशासन की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि भीलवाड़ा मॉडल को कैसे प्रदेश देश में विस्तार दिया जा सकता है। भीलवाड़ा से निकला कोरोना का विजय गान कैसे देश भर में गाया जा सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं इन सवालों के जरिए कि कोरोना की हताशा के बीच भीलवाड़ा ने क्या लोगों में उम्मीद जगाई है। जब इंतजाम सब जगह एक जैसे हैं तो परिणाम एक जैसे क्यों नहीं मिल पा रहे। और जन सहयोग नहीं मिलेगा तो कैसे कारगर होगा भीलवाड़ा मॉडल। हमारे साथ भीलवाड़ा के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट साहब हैं आज प्राइम डिबेट में। भीलवाड़ा में हमारे चैनल के कोरोना वॉरियर प्रमोद तिवारी, हमारे संवाददाता जो लगातार वहां से खबरें पहुंचाते रहे हैं आप तक, और श्याम सुंदर शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। डॉक्टर एस अग्रवाल हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं, आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और भट्ट साहब, आपके लिए मैं बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं आपको और आपके पूरे वहां जो लोग, आपकी टीम है जिन्होंने दिन रात एक करके भीलवाड़ा को आज की तारीख में कोरोना फ्री कर लिया है। मैं इस बात को समझ सकता हूं, दुनिया इस बात को समझ सकती है कि जब भीलवाड़ा को इटली और वुहान से कंपेयर किया जा रहा था, जब भीलवाड़ा को इटली वुहान की संज्ञा दी जा रही थी, उस वक्त अपने आप को मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल रहा होगा कि हम कोरोना फ्री जोन बन सकते हैं। हम दुनिया में ये मिसाल कायम कर सकते हैं कि लोग हमसे पूछें कि आपने ऐसा क्या किया। मैं वही आपसे पूछने जा रहा हूं कि आपने ऐसा क्या किया जबकि दुनिया के चेहरे पर आज चिंता की लकीरें हैं और भीलवाड़ा मुस्कुरा रहा है। नमस्कार। इस भीलवाड़ा जो मॉडल आप बताते हैं, और हमारी तो एक स्ट्रैटेजी है जिस हिसाब से उस स्ट्रैटेजी का एक सबसे बड़ा पार्ट है कि लोगों का इसमें भागीदारी करना, और भीलवाड़ा के लोगों ने इसमें पूर्ण भागीदारी की है। जो इंस्ट्रक्शंस हमने भीलवाड़ा के लोगों को दिए, प्रशासन ने दिए, राज्य सरकार ने दिए, उनके द्वारा उसकी पूर्ण पालना की गई। लोगों को आज भी भीलवाड़ा में कोई भी दुकान नहीं खुली हुई है। सभी लोगों को, चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे फ्रूट वेजिटेबल्स हो, चाहे पीडीएस के गेहूं हो, वो भी सब होम डिलीवरी की जा रही है। लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं की है। लोग इसको समझ चुके हैं कि उनका घर में रहना इस बीमारी से निजात पाने का सबसे अहम इलाज है। जी भट्ट साहब, ठीक है, आपने जो कहा उससे समझ में ये आता है सर कि बाकी सब जगहों पर लॉकडाउन सब जगह पे है, सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह पे है, घर से नहीं निकलना है, मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, ये सब जगह हो रहा है।
भीलवाड़ा में इसके अलहदा अगर कोई बात आपके कथन से समझ में आती है तो पहली ये आती है कि आपने लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन किया। आपके वहां आप कह रहे हैं कि ग्रोसरीज की दुकानें, लोगों की आपूर्ति की जो नियमित आपूर्ति के सामान हैं उसके लिए भी आपने नहीं खोले, यानी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, ये स्थितियां वहां पैदा की। और दूसरा आपने कहा कि जन सहयोग। शुरुआती दौर में जब भीलवाड़ा से तस्वीरें आ रही थीं, पहले एक दिन इसी बहस में मैंने बात की थी हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी से भी, जब तस्वीरें आ रही थी लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर दिखाई दे रहा था। लोग इस बात को हल्के में ले रहे थे या फिर यूं समझ स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाए थे, या एक स्वाभाविक विरोध भी होता है कुछ लोगों में, वो दिखाई दे रहा था। ये जो आप लोगों को इस बात के लिए तैयार कर पाए कि वो खुद समझें मामले की गंभीरता को, खुद इस बात को समझें कि कौन सा रास्ता जाने के लिए सही है, ये यात्रा कैसे तय हुई सर? देखिए, इसमें दो चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक तो कोऑर्डिनेशन विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स, जो हमारे समस्त विभाग इस मॉडल का पार्ट है, इस स्ट्रैटेजी का पार्ट है। उसमें चाहे वो रसद विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे वो हमारा पंचायती राज विभाग हो, चाहे SJID का हो, सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी थी। और वो कोऑर्डिनेशन बहुत बखूबी हमारी टीम्स ने निभाई, चाहे वो सर्वे करना हो, चाहे पुलिस ने कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट जिस हिसाब से कराया बहुत ही उम्दा तरीके से। साथ ही लोगों को, जब लोगों ने शुरुआत में ये एक दो ऐसे प्रकरण आए जब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की, लोगों ने भीड़ लगा ली, तब उस वक्त हमें प्रशासन को स्ट्रिंजेंट हमें वेज अपनाने पड़े। हमने यहाँ तक किया कि उस एरिया में जहाँ लोगों ने गोले में या पंक्ति में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं की, राशनिंग में या फल सब्जी में, तो हमने उस जगह से उस सुविधा को हटा दिया। 3 दिन तक लोगों को कहा कि अब आपके यहाँ गाड़ी नहीं आएगी, आप जो है इन सेवाओं से महरूम रहेंगे। ये सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि आप जान लें कि ये आपकी भलाई के लिए है और आपकी भलाई इसी में है कि आप घर पर रहें। तो शुरुआती 2 तारीख तक तो हमने कुछ एसेंशियल आर्टिकल्स की दुकानें, किराना की दुकानें खोली थी और फल सब्जियों की भी हमने वहाँ पर ठेले भिजवाए थे। लेकिन उसके बाद 3 तारीख से हमने स्ट्रिंजेंट कर्फ्यू जो लगाया, जो आज तक है, उसमें कोई दुकान नहीं खुली हुई। सभी लोगों को हमने एक ऐप के माध्यम से फल सब्जी उन तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे कोऑपरेटिव भंडार ने करीब 55 गाड़ियां हैं जो हर दिन प्रतिदिन वार्ड्स में जाती हैं। सचिव कृषि उपज मंडी वाले भी 55 गाड़ियों के जरिए फल सब्जी और लेके जा रहे हैं। मुझे यहाँ तक लोगों का फीडबैक आ रहा है कि इस लॉकडाउन में, इस कर्फ्यू में जितनी फल सब्जी हमने खाई है, नॉर्मली भी उतनी नहीं खाया करते थे। तो आपूर्ति उनको पूरी है, मेडिसिन की आपूर्ति पूरी है, मेडिसिन की दुकान बंद है, वो फ़ोन करते हैं, उनके घर मेडिसिन पहुंचती है। सुबह दूध भी उनके घर पहुंचता है, उनको कहीं नहीं जाना है। सिर्फ उनसे हाथ जोड़कर जो विनती की गई थी कि अपने घर में रहें। कोरोना एक, जो लोग दुनिया समझ रही थी भीलवाड़ा को कि एक एपी सेंटर बन चुका था, और उनका एनालिसिस सही भी था कि जिस हिसाब से 7000 पेशेंट्स उस हॉस्पिटल से निकले जहां संक्रमण फैला हुआ था, और उन डॉक्टर्स ने घर पे कितने देखे थे ये तो हमें आज तक नहीं पता है। तो इसलिए होम क्वारंटाइन करना और सर्वे करना इस स्ट्रैटेजी का मुख्य भाग था, जिसमें हर विभाग की कुछ न कुछ इसमें भूमिका रही है और हर विभाग ने अपना कोऑर्डिनेशन विथ द कलेक्ट्रेट बहुत अच्छा रखा है। इस वजह से, कोऑर्डिनेशन अच्छा होने की वजह से, लोगों को सहूलियत घर पे आराम से सब सामान मिलने से, और लोगों में जो ये डर था, जो मीडिया ने भी बताया था कि ये भीलवाड़ा एक वुहान या इटली बन सकता है, तो लोगों ने इसका जवाब देना चाहा कि नहीं, हम अगर एक होंगे, हम अगर सख्ती से, आत्मसंयम से इस कर्फ्यू का पालन करेंगे तो इस कोरोना वायरस को हम इस पे विजय पा लेंगे। और साथ ही भीलवाड़ा के ऊपर ये दाग या कलंक नहीं लगने देंगे कि यहाँ से पूरे अन्य जिलों में और अन्य राज्यों में ये संक्रमण फैला। तो भीलवाड़ा
वो बदनामी का केंद्र नहीं होना चाहता था। और हर भीलवाड़ा वासी के मन में एक तरह से ये युद्ध था कि वो इस युद्ध पर विजय पा सके, कोरोना के खिलाफ लड़ सके। अभी आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई है। अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि भीलवाड़ा ने कोरोना वायरस पर हाँ, ठीक बात। जो विजय हासिल कर ली है। हमारे 28 केसेस जो थे वो हाँ, लेकिन एक उनमें रास्ता दो दिखाया की सर पूर्व कल में मौत हो गई भीलवाड़ा थी में। जो हाँ, लेकिन अभी हमारे हाँ। सामने 2 दिवस है। एक है 22 तारीख, जब हमारे 14 दिन हो जाएंगे कि एक भी पेशेंट जी। नहीं आता है अगर पॉजिटिव। 8 तारीख को हमारा लास्ट पेशेंट आया था। अगर हाँ। 22 तारीख तक एक भी पेशेंट और नहीं आता है तो ये 14 दिन हो जाएंगे जो हमें रेड जोन से ऑरेंज जोन में ले जाएंगे। और फिर अगर 6 तारीख तक और एक भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं आता है तो भीलवाड़ा शायद ऐसा पहला जिला होगा जो रेड जोन से ग्रीन जोन में पहुंच जाए। इसके लिए अगर सारे भीलवाड़ा वासी ठीक। तैयार हैं, प्रशासन उनके साथ है और सरकार उनके साथ है। अब हमारी लैब भी यहाँ काम करने लग गई है। मुख्यमंत्री जी ने जो लैब यहाँ पर लगवाई है वो कल या परसों से काम चालू हो जाएगा। इसके अलावा दानदाताओं ने भी 2 मशीनें और दी हैं। अब करीब 1 हफ्ते के बाद 1000 से 1500 टेस्ट का यहीं पे भीलवाड़ा के अंदर ही उन सैंपल्स को टेस्ट किया जाएगा। उन सैंपल्स को जयपुर नहीं भेजा जाएगा। जयपुर की लैब पर बहुत अत्यधिक प्रेशर है और ठीक है। इसी वजह से कुछ 2-3 दिन के सैंपल्स सही है। डिले होते हैं। तो भीलवाड़ा में ही इस तरह की लैब एस्टेब्लिश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई है, तो उससे बहुत फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। अच्छा कलेक्टर साहब, ये बताइए, दूसरे जो ज़िले हैं, दूसरी जगह से, तमाम जगहों से इस तरह की बातें आती हैं, कुछ जनश्रुतियों में सुनाई देती है, कहीं कहीं कोई मुखर होकर बोलता भी है कि राजनीतिक दखल बहुत रहता है। जब मैनेजमेंट के लिए प्रशासन निकलता है तब अपने अपने जाति विशेष के जो लोग हैं, उनके जाति विशेष के जो नेता हैं, वो अपने लोगों के लिए कुछ सहूलियतों की मांग करते हैं या उनको कोई शिथिलता देने की मांग करते हैं। कहीं भेदभाव की बातें आती हैं, कहीं कर्मचारियों का अनमनापन, ड्यूटियां कटवाने के लिए अर्जियां लगाना और लोगों से सिफारिशें करवाना, ये सब है। ये सब वहाँ भी होगा, वहाँ नहीं हुआ ये सब? आप सौभाग्यशाली रहे इस मामले में या आपने इस सबसे पार पाया? यहाँ पर अभी एक ही धर्म है, एक ही पार्टी है, वो है भीलवाड़ा वासी। सब इस युद्ध में एक साथ हैं। बहुत बढ़िया। किसी ने कोई इस कर्फ्यू के दौरान आप देखिए कितने त्यौहार आए थे और कितने त्यौहार आने वाले हैं। जहाँ एक और हनुमान जयंती निकली, अभी जैनीज का एक त्यौहार आ रहा है, उसके बाद रमजान का महीना शुरू हो रहा है। लेकिन सभी ने ये कहा कि हम अपने घरों में रहकर इन त्योहारों को मनाएंगे। प्रशासन ने उनसे बात की तो सभी आज जो धर्म है वो धर्म है कि कोरोना से लड़ना है और भीलवाड़ा वासी एकजुट होकर इससे लड़ने को तैयार है। चलिए ठीक है, शुक्रिया कलेक्टर साहब आपका, हमारे साथ आप जुड़े। आप जी 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 बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए सर। कोई भी पार्टी का पार्षद हो, चाहे कोई भी पार्टी का पार्षद हो, चाहे कोई भी जन नेता हो, सभी इकट्ठे होकर अपनी तरफ से, मुख्यमंत्री जी ने जो सबके ने कहा था कि सब इसमें अपना सहयोग दें, सब बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। और हमारे पास जो आमजन है उनसे सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो भामाशाह हैं उनसे प्राप्त हो रहा है। पार्टी के दोनों पार्टी के लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ करना चाह रहे हैं। सब यहाँ पर मुख्यमंत्री रिलीफ कोष कलेक्टर जिला कलेक्टर के अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। जो पैकेट्स बंट के जा रहे हैं वो लगातार चल रहे हैं। जो फूड पैकेट्स कुक्ड फूड के जा रहे हैं वो भी जिनको ज़रूरत है उनको मिल रहे हैं। तो एक पूरी टीम भावना न केवल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, आम जन में, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज और सभी लोगों में एक साथ है कि यहाँ पर हम सब एक होकर अगर रहेंगे तभी हम इस कोविड-19 को हरा पाएंगे। और ये जज्बा सभी भीलवाड़ा वासियों के दिल में है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका।
और बहुत बहुत बधाई, और मैं शुभकामना देता हूं आपको कि 22 तारीख के और 6 तारीख के जो 2 आपने बेंचमार्क बताए हैं, उस दिन भी कोरोना को लेकर किसी तरह की कोई बुरी खबर भीलवाड़ा से ना आए, ये शुभकामना मैं आपको और पूरी मानव जाति को देता हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूँ और आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि भट्ट साहब ने जो बताया, और हमारे साथ प्रमोद तिवारी जुड़े रहेंगे, भट्ट साहब ने जो बताया उसमें जो मैंने उनसे पूछा भी कि तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है, उसमें सबसे बड़ी बात है जन सहयोग की, जो भीलवाड़ा के प्रशासन ने वहां पाया। अब इसके 2 हिस्से कर सकते हैं हम साफ तौर पर कि अगर जन सहयोग नहीं मिल रहा है तो या तो आप भरोसा जगाने में कामयाब नहीं है, दूसरी जगहों के बारे में बात कर रहा हूं, या फिर आप जब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके और फिर भी अगर कोई आदमी लाइन पे नहीं आ रहा है तो आप उसको लाइन में लाने में अनमने हैं। क्या समझ में आता है श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए जेपी शर्मा जी, मैं भीलवाड़ा के कलेक्टर साहब को तो बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस संयमता से इस कर्फ्यू को सुपर कर्फ्यू के रूप में पहली बार भीलवाड़ा ने लागू करके दिखाया। हमको जयपुर, कोटा और जोधपुर 3 बड़े शहर हैं, और जोधपुर और जयपुर में दोनों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। उस स्थिति में कलेक्टर्स को पावर्स नहीं होते, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दोनों जगह कमिश्नर संभालते हैं। इसलिए अभी शायद सरकार ने कोशिश की है कि दोनों जगह बड़े अधिकारी, अजिताभ शर्मा जी को, रविकांत जी को जयपुर में लगाया, और अभी जोधपुर में आज मैं देख रहा था नवीन महाजन जी को संभाला है चार्ज। तो निश्चित रूप से आने वाले समय कठोरता तो दिखानी ही पड़ेगी आपको सुपर कर्फ्यू जहां लगा रहे हैं वहां आवाजाही बिल्कुल रोकनी पड़ेगी। आपको अंदर घर पे जो है घर पे रहे और बाहर नहीं जाइए, तो आपको पूरी तरीके से करना पड़ेगा, जो कि भीलवाड़ा ने करके दिखाया। अब तो देखिए, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र स्थल है जोधपुर और उप मुख्यमंत्री जी का स्थल है टोंक, दोनों जगह स्थिति खराब हो रही है। आज की जिस स्थिति को देखा जाए तो वहां पर संख्या बढ़ रही है, और आने वाले समय में देखिएगा, हमने नवरात्रा थी तो हमने बड़े कंट्रोल तरीके से सबको समझाया कि देवी को घर पे बनाइए, आप बाहर मत निकलिए। वो समय निकला, सारा पूरे प्रदेश में कोई ऐसा धार्मिक स्थल नहीं मिला जहां पर कोई लोग इकट्ठे हुए। शीला माता पे कोई व्यक्ति नहीं गया, आपने घर में रह के। अब आने वाले रमजान आने वाला है, हम सब को ये मतलब समझाना पड़ेगा, लोगों को जागृत करना पड़ेगा कि आप अगर ईश्वर को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो आपने घर में रह करके जिस तरह सीमितता के अंदर जो आप मनाइए और कहिए कि कोरोना सबसे बड़ी महामारी है, इसको हमको जीतना है। अगर हम इसको जीत गए तो आने वाला समय हमारे लिए सुखकारी होगा। तो हम प्रशासनिक दृष्टि से हम मजबूत तरीके से, सीएम ने कहा है सबको कि आप निर्भर होकर के इसको खत्म करने के लिए जो भी कुछ करना हो अपने स्तर पर निर्णय लीजिएगा और लागू कीजिए। जो गलत काम कर रहा है उसको रोकिए। आज देखिए खो नागौरियान में फिर वही मस्जिद में नमाज हुई, अरेस्ट, अभी मुकदमा दर्ज किया गया। हम जब कह रहे हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और त्योहार को बनाइए, अपने परिवार के बीच में रहकर बनाइए, वहां पे भी आप सीमितता को रखिएगा। आप अगर भावना से इस कोरोना की लड़ाई में जागृत होकर के काम करेंगे तो आप अपने परिवार को बचाएंगे, श्याम जी, धर्म के जानकार खुद बार बार आगे आकर बोल रहे हैं। धर्म के जानकार, चाहे हिंदू धर्म के जानकार लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म के जानकार लोग हों, खुद बार बार आगे आ रहे हैं और खुद लोगों से अपील कर रहे हैं। अब उनकी बात भी जिनके समझ में नहीं आती, उन लोगों को क्या संज्ञा दी जानी चाहिए? जाहिल, मूर्ख जैसे शब्द तो बहुत छोटे हो गए उनके लिए। मैं एक बार एस अग्रवाल साहब आपके पास आ रहा हूं और आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भीलवाड़ा के डॉक्टरों को बधाई मिल रही है, देश के दूसरे हिस्सों के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस बधाई की चाहत रखते होंगे, इस बधाई की उम्मीद लगाते होंगे। उनकी जो मेहनत है उसके और कामयाबी के बीच में क्या आ रहा है, उसके दरमियान क्या आ रहा है जो भीलवाड़ा में नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबसे जो मुख्य बात आपको बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार की सजगता और सक्रियता ये डिपेंड करती है कि वहाँ की जनता कितनी अनुशासन प्रिय सहयोगी है और वो अनुशासन प्रिय सहयोगी नहीं है। अगर वो अनुशासन में नहीं रहेगी और वो सहयोगी नहीं होगी, उनकी मानसिकता अलग होगी, तो निश्चित तौर के ऊपर न डॉक्टर ज्यादा कुछ कर पाएंगे और न सरकार या प्रशासन कुछ कर पाएगा। प्रशासन, डॉक्टर और जनता, ये जो स्वास्थ्य कर्मी है, ये तीनों एक कड़ी हैं
और जब तक आपका तीनों का सामंजस्य नहीं होगा, अपन प्रशासन के सब डिपार्टमेंट का चाहे जितना ही का सामंजस्य कर लें, हम प्रशासन और डॉक्टर का कितना भी सामंजस्य कर लें, लेकिन जनता का भी उसके अंदर सामंजस्य उतनी ही आवश्यक है। और तीनों का सामंजस्य होगा तो ही हम किसी भी कार्य को, ये तो कोरोना महामारी है, बीमारी नहीं महामारी है, और कोई भी आपदा आ जाती है तो उसके अंदर भी हमको इनका एक साथ सामंजस्य होगा और कोऑपरेटिव होगा, और जो जनता है वो नियम कायदे कानून को मानेगी, और अगर नहीं माने तो प्रशासन इतना सख्त होना चाहिए कि वह सख्ती भी बरतनी पड़ेगी। चलिए ठीक है अग्रवाल साहब, समय खत्म हो रहा है। मैं एक बार प्रमोद तिवारी जी का रुख करूंगा। प्रमोद तिवारी, लोगों ने निश्चित तौर पर आज राहत की सांस ली होगी, समय बहुत कम बचा है। मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब आगे जैसे कहा जा रहा है कि 20 तारीख के बाद में बहुत कठोर शर्तों के साथ में लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, तो भीलवाड़ा में भी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ इस तरह से सोचा गया होगा। आगे जनजीवन के सामान्य होने की किस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है, बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय समाप्त हो गया है। जनजीवन सामान्य होने के लिए तो थोड़ा भीलवाड़ा को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। आज थोड़ी राहत जरूर मिली कि एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, परंतु मैं सोचता हूँ कि राजस्थान में जिस तरह से 20 तारीख या 22 तारीख बाद शुरुआत की जाएगी, वैसे मुझे नहीं लगता कि भीलवाड़ा में अभी कुछ छूट दी जाएगी। अभी पूरा 3 मई तक इसी तरह से माँ कर्फ्यू यहाँ मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि पहले 250 जगह बैरिकेडिंग थी, अब 200 जगह और बढ़ा दी गई, 450 जगह बैरिकेडिंग यहाँ है। जनता ने स्वीकार कर लिया कि ये शक्ति हमारे लिए है। जनता पूरी तरह से यहाँ एक तरह से प्रशासन के साथ खड़ी नजर आती है, इस वजह से ये सफलता यहाँ नजर आ रही है। लोगों को विश्वास, आप ये जो लास्ट 8 अप्रैल को जो कोरोना पॉजिटिव आया था, वो व्यक्ति सबसे पहले पीएचसी में जाता, बापू नगर में, कहता मुझे खांसी जुकाम है, ठीक नहीं होता तो दोबारा जाता है। जब उसे कहते हैं कि आपका सैंपल ले जाएगा तो खुद चले जाते हैं एमजीएच में। तो ये अवेयरनेस जो यहाँ के लोगों में आई है कि हमें सहयोग करना है, तो ये निश्चित को जल्दी ठीक करोड़ का बिल्कुल सही करें प्रमोद तिवारी, आप लड़ना जहां कोरोना के खिलाफ है, लड़ाई कोरोना के खिलाफ है, वहां आपस में पहले लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके बाद कोरोना से लड़ाई लड़नी है, ऐसे हालात बने हुए हैं। श्याम जी, मैं बहुत कम आपके अनुभव का लाभ ले पाया आज, और प्रमोद जी आपने वहाँ के बारे में हमको बताया। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भीलवाड़ा आपको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात भीलवाड़ा के बारे में और कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ से इस तरह का जज्बा निकल कर आया, जिस ज़िले से जिसको वुहान और इटली कहा गया था, वो ज़िला आज लोगों को रास्ता दिखा रहा है। कुछ मूर्ख लोग, कुछ स्वार्थी लोग, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग वहाँ के प्रयासों को भी जातियों में और समुदायों में बांट रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं अफसरों के हवाले से, बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमको एक सजग और संवेदनशील नागरिक के तौर पर ऐसी मूर्खतापूर्ण खबरों को, ऐसी मूर्खतापूर्ण पोस्ट्स को उनकी निंदा करनी चाहिए, और ये मानकर चलना चाहिए कि जहां, जैसा प्रमोद तिवारी ने कहा कि वहां कोई 2-5 हज़ार आदमी सरकारी कर्मचारी कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं। भीलवाड़ा का बच्चा बच्चा, जो लाखों में जिनकी संख्या होती है पूरे ज़िले में, वो सब आदमी, एक एक आदमी कोरोना वॉरियर बनकर लड़ रहा है, तब जाकर के वो ज़िला दूसरे ज़िलों को, दूसरे प्रदेशों को आज रास्ता दिखाने की स्थिति में है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।